प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो भाई आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याएं, मतलब रैशनल नंबर्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रैशनल नंबर्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना भाई। कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ सब, ठीक है, और ध्यान देना है बिल्कुल। ठीक है, देखो, परिमेय संख्याओं को समझने से पहले हम पढ़ेंगे भाई भिन्न के बारे में। वैसे तो भिन्न अपने आप में एक टॉपिक है, भिन्न अपने आप में क्या है, एक अलग से चैप्टर होता है, ये आपको अलग से भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन भिन्न का परिमेय संख्याओं के अंदर क्या है, यूज है। तो उसको मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं आपको भिन्न का। देखो, भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। पहली बात, भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन का मतलब होता है अंश बटे हर। ठीक है, इसी को बोलते हैं भिन्न। भिन्न किसको बोलते हैं? अंश बटे हर को क्या कहते हैं? भिन्न। और अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अंश को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और हर को क्या बोलते हैं भाई? डिनोमिनेटर। तो क्या होती है भिन्न आपकी? अंश बटे हर, अंश बटे हर। ठीक है, जैसे 1/2, तो 1 क्या है? अंश है, न्यूमरेटर है। 2 क्या है? हर है, मतलब न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हुई? भिन्न। इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन। अब समझते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। देखो भाई, ध्यान से देखो बोर्ड पर, क्या होती है परिमेय संख्याएं? वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में होती है। P बटे Q का मतलब क्या हुआ? ये तो भिन्न है। देखो, P क्या है? अंश, और Q क्या है यहाँ पे? हर। तो जो P बटे Q के रूप में होती है, मतलब P बटे Q के रूप में होती है, इसका मतलब क्या है? जो भिन्न के रूप में होती है। भिन्न के रूप में मतलब जो फ्रैक्शन के रूप में होती है, उसको क्या बोलते हैं भाई? परिमेय संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक कंडीशन ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पे जो Q होगा, क्या होगा? Q मतलब हर, वो क्या नहीं होना चाहिए भाई? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, परिमेय संख्याओं के अंदर क्या शर्त है, क्या कंडीशन है कि आपका जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो उनको ही बोलते हैं परिमेय संख्याएं। जैसे यहाँ पे बहुत सारी परिमेय संख्याएं लिखी हुई है आपके सामने। जैसे 2 क्या है? ये भी परिमेय संख्या है। 1/3 क्या है? परिमेय संख्या है। 5/6 क्या है? परिमेय संख्या है। देखो, 2 को हम क्या लिख सकते हैं? बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि 2 कैसे है भैया जी परिमेय संख्या। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1। जिसके अपोन में कुछ नहीं होता, जिसके बटे में कुछ नहीं होता, उसके बटे में क्या होता है भाई? 1। तो 2/1 कैसी संख्या हुई? परिमेय संख्या। 2 यहाँ पे क्या है? अंश, और 1 क्या है? हर। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। ऐसे ही 1/3, 1 क्या है? अंश है, 3 क्या है? हर है। ठीक है, तो ये भी कैसी संख्या? परिमेय संख्या। ये भी परिमेय संख्या। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि क्या 1/0 परिमेय संख्या है? तो आपका आंसर होगा नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जीरो, जो यहाँ पे हर है, वो क्या है भाई? 0। और आपको भी बताया कि हर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हर क्या है? 0, इसलिए क्या नहीं है? परिमेय संख्याएं नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? क्या माइनस वाली संख्याएं भी परिमेय हो सकती हैं? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल हो सकती है। देखो, -3/7 कैसी संख्या है? ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, -2/3 ये भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं के बारे में ध्यान रखना है कि वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में होंगे और जहां पे हर क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा, वे सारी की सारी कैसी संख्याएं होगी भाई? परिमेय संख्याएं। वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि -3 कैसी संख्या है, तो आप कहोगे कि -3 एक पूर्णांक है। पहली बात, क्या है भाई? ये पूर्णांक। दूसरी बात, कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि -3 को हम क्या लिख सकते हैं? -3/1। और -3 यहाँ पे क्या है? न्यूमरेटर, मतलब अंश, और 1 यहाँ पे क्या है? हर। तो इसको हम किस में लिख सकते हैं? भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको रिवाइज करना है। बाकी अपरिमेय संख्या क्या होती है, ये हम कल के टॉपिक में सीखेंगे भाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।